के बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि मामला श्रीनगर का था और श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बाद दोपहर साबिक एमएलए चौधरी अकरम ने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और मजबूत गुर्जर लीडर के तौर पर चौधरी अकरम साहब को माना जाता है। और जो ही इन्होंने ज्वाइनिंग की, अनाउंसमेंट की, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक अवामी इज्तिमा भी हुआ, जो लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर चौधरी अकरम साहब ने भी अपनी बात रखी और यह कहा कि कांग्रेस के साथ हमेशा वाबस्तगी रही, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वफादारी करेंगे। और गुलाम नबी आजाद के साथ भी काफी करीबी राब्ते और राब्ते में रहे हैं साबिक एमएलए चौधरी अकरम। और चौधरी अकरम के बारे में यह साफ बताया जा रहा है कि एक मजबूत गुर्जर लीडर है, सुरनकोट से इनका ताल्लुक है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना सियासत के हवाले से एक बड़ी पहल मानी जा रही है इस खिते के अंदर, जब हम अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की बात करते हैं। फटाफट से जमशेद मलिक के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे। जमशेद, चौधरी अकरम साहब का नाम सामने आया, पिछले कई दिनों से चिमे गोइयां तो चल रही थी, लेकिन फाइनली वो फारूक अब्दुल्ला के साथ शाना बशाना खड़े दिखे और इस बात का ऐलान किया कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। कितना बड़ा टर्नओवर और फायदा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के लिए चौधरी अकरम का आना? गौर बिल्कुल, चौधरी अकरम एक मजबूत कैंडिडेट और गुजर कैंडिडेट हैं। जहां वो मेंबर असेंबली भी 2014 में सुरनकोट से चुनकर आए और उसके बाद वो एक मजबूत कैंडिडेट के नाम पर, क्योंकि इनके वालिद साहब भी यहाँ से कई बार एमएलए रहे और वो वजीर भी रहे। इसके बाद ये जब आए दोबारा सियासत में, तो उससे पहले ये सर्विस में थे, इंजीनियर रहे खुद पेशे से। जिसके बाद इन्होंने सियासत ज्वाइन की और सियासत के बाद इन्होंने कांग्रेस का दामन बाप की जगह थामा और इलेक्शन लड़े, जीत कर सामने आए। उसके बाद जब दोबारा हुकूमत गिरी, तो उसके बाद दोबारा जब डीडीसी का इंतखाबात हुए, उस वक्त ये डीडीसी का इलेक्शन लड़े कांग्रेस की सीट पर। और कांग्रेस के ही एक और सीनियर लीडर थे शाहनवाज सुरनकोट के अंदर, जो बगावत करके इनके खिलाफ आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में चौधरी अकरम को शिकस्त हुई। जिसके बाद उनके ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से जो लीडर है दूसरा शाहनवाज, इसको कंट्रोल नहीं किया गया। जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ा और उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी डीएपी बनाई, तो उनने उसमें शामिल हो गए और एक बड़े लीडर के तौर पर उनका नाम भी सामने आया। मगर उसके बाद जब आजाद साहब की पार्टियों की मीटिंगें शुरू हुई, कुछ मीटिंगों के बाद ये गायब होना शुरू हो चुके थे और ये माना जा रहा था कि अब ये इस जमात में भी ज्यादा देर रुकने वाले नहीं है। और कई अरसा से एक राजसैया चल रही थी कि नेशनल कांग्रेस का दामन थामेंगे। और मियां साहब के अनाउंस होने के बाद कई बड़े गुजर लीडर और भी ऐसे थे जिनसे मैं बात भी कर रहा था, हालांकि उनका नाम जाहिर नहीं कर सकेंगे। उनका भी ये मानना था कि वो भी नेशनल कांग्रेस का दामन थामेंगे। उनमें से सबसे पहला चेहरा जो ये सामने आया था, ये चौधरी अकरम, और ये बहुत मजबूत कैंडिडेट अपने इलाके में और एक बड़े गुजर लीडर खिताई पीर पंचाल के अंदर माने जाते हैं। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ा सियासी इनका कैरियर, इनके वालिद साहब का बड़ा सियासी कैरियर था, इनका इतना सियासी कैरियर नहीं था क्योंकि सर्विस से छोड़कर ये सियासत में आए थे। मगर आज इनके ज्वाइन होने के साथ ही जहां मियां साहब के बारे में एक खबर सामने आई है कि वो सेहत नासाज होने की वजह से इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, शायद इस तरह की खबरें जो गर्दिश अभी कर रही हैं, इस खबर के बाद जहां तक मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं और, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि गुजर लीडर ऐसे और थे जो नेशनल कांग्रेस का दामन इस वक्त थाम सकते थे, क्यों, और इसमें जरूर रुकावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये एक बड़ा चेहरा जरूर आज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाय एंड लार्ज आप कह रहे हैं कि पीर पंचाल की इन वादियों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बेस को मजीद मजबूत करने में कामयाब हुई है चौधरी के आने से। बिल्कुल गौर, अगर यहाँ की बात करें, क्योंकि इससे पहले अगर पुंछ जिला की हम बात करें, पहले ही वहाँ एक मजबूत कैंडिडेट इनके पास ऑलरेडी महेंद्र में इनके पास हैं, जावेद राणा साहब। उसके बाद सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस तरह अकरम साहब आप सामने आ गए, कि दोनों कैंडिडेट इस इलाके में मजबूत कैंडिडेट माने जाते, इससे बहुत बड़ा फायदा नेशनल कांफ्रेंस को इस इंतखाबात में भी देखने को मिल सकता है और आने वाले इंतखाबात में भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके का माहौल वहां पर बना। कुछ और लोग भी इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं, इस तरीके की खबरें गर्दिश कर रही हैं।